नमस्कार दोस्तों, एसएस न्यूमरोलॉजी में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं संगीता शुक्ला, सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज का वीडियो कुछ खास है, कुछ अलग है और इसीलिए मैंने आज नया वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि आजकल चारों ओर ऋषि सुनक की चर्चा चल रही है। ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं और भारतवंशी हैं। भारतवंशी होने के नाते भारत में भी एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि इससे भारत को क्या क्या लाभ होगा और ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध अब और अधिक सुधार होंगे, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन मैं ये चर्चा नहीं करूंगी कि इससे भारत को क्या लाभ होगा या भारत को कितना नुकसान होगा। आज मैं बात करूंगी न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से ऋषि सुनक कैसे हैं। तो न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से मैंने देखा कि ऋषि सुनक जो है, जिनका जन्मदिन 12 मई 1980 को हुआ था, इस हिसाब से उनका जो मूलांक है वो 3 है। 12 मतलब 1 + 2 = 3। मूलांक 3 है और उनका जो भाग्यांक है वो 8 है। तो मूलांक 3 वाले लोग वैसे भी वो देवगुरु से रिप्रेजेंट करते हैं। मूलांक 3 नंबर जो है, तो वो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के अधिक होते हैं और हमने देखा कि ऋषि सुनक भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वो गौ पूजा भी करते हैं, अपने डेस्क पे वो गणेश जी की मूर्ति भी रखते हैं और धर्म में आस्था रखते हैं। तो ये जो 3 नंबर है वो उसको उन्होंने वो उनका जो मूलांक है उसके हिसाब से वो बिल्कुल। साथ ही उनको इस वर्ष जो सफलता मिली वो क्यों मिली? सफलता उनको इसलिए मिली क्योंकि इस वर्ष जो है उनका जो पर्सनल ईयर है वो 5 पर आ रहा था। तो पर्सनल ईयर जब मैंने उनका निकाला और देखा कि वो 5 पर आ रहा है, तो 5 जब किसी भी व्यक्ति का पर्सनल ईयर आता है तो वह व्यक्ति जो है उस वर्ष में अवश्य सफलता प्राप्त करता है, किसी भी रूप में। अगर आप कहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं या आप कहीं जॉब में हैं या आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति का जब पर्सनल ईयर 5 पर आता है तो पर्सनल ईयर उसको गेन देता है, 100% गेन देता है। तो ऋषि सुनक का भी ये जो पर्सनल ईयर है वो 5 पर आ रहा था, इसलिए उनको गेन प्राप्त हुआ, उनको सफलता प्राप्त हुई। इसी के विपरीत अगर हम देखें कि लीज ट्रस, जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ा, क्यों छोड़ा? जब मैंने उनका भी आकलन किया तो पाया कि लीज ट्रस, जिनका जन्मदिन जो है वो 26 जुलाई 1975 है। एक तो उनका जो मूलांक है वो 26 मतलब 2 + 6 = 8। उनका जो मूलांक है वो 8 है और दूसरा उनका जो भाग्यांक है वो नंबर 1 पर आता है। तो 8 और 1, शनि और सूर्य, ये दोनों जो है वो विपरीत होते हैं। तो इसलिए उनका भाग्यांक और मूलांक जो है वो विपरीत है। तो एक तो उनको धीरे धीरे सफलता मिलती। अगर आप लीज ट्रस का राजनीतिक कैरियर भी देखेंगे तो देखेंगे कि काफी असफलताओं के बाद उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। तो ये एक तो उनका ये था। दूसरा, जो उनको एक बार सफलता प्राप्त होने के बाद भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आया। उन्होंने अपना जो प्रधानमंत्री पद जो उनको मिला उसको भी उन्होंने छोड़ा, क्योंकि उनका जो भाग्यांक और मूलांक है वो विपरीत है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाया, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ा। तो यहाँ मैं दर्शकों से यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग भी अपना पर्सनल ईयर को देखें, अपने भाग्य को देखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को पहचानिए, क्योंकि हर किसी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ ना कुछ उसको बताती है और उसमें से कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा निकल कर आता है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का आकलन कीजिए और देखिए कि उसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका पर्सनल ईयर 1, 3, 5 पे आता है तो वो आपको अच्छा गेन देता है। तो अगर आप अपना पर्सनल ईयर चेक करवाइए। ऐसा नहीं कि 2022 जो है वो सभी का पर्सनल ईयर सेम होता है। 2022 एक कॉमन ईयर है, लेकिन आपका एक व्यक्तिगत वर्ष होता है जिसको हम एक अलग वैल्यू करके निकालते हैं। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत वर्ष उसके जन्म के वर्ष के हिसाब से निकाला जाता है। तो व्यक्तिगत वर्ष को जानिए,
अपने को पहचानिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को जानिए और देखिए कि उसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव है, उसको पहचानिए और उसको जानिए। धन्यवाद।